अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है रात के टाइम से। ये संडे का ब्लॉग है और बिल्कुल फ्रेश और नया ब्लॉग है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग की तरफ जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो जी यहाँ पर हमने प्लान बनाया था घर से बाहर जाने का, बल्कि मेरा तो मूड ही नहीं था कहीं पे जाने का भी। मैं सोच रही थी कि बस घर का जो सामान है वही लाएंगे। उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह काम वगैरह जो करने थे, मैं सोच रही थी कि घर के काम वगैरह कर लूँ, मगर सडनली हमारा प्लान बन गया मेरी एक दोस्त है उनके साथ जाने के लिए। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, तो फिर हम चले गए उनके साथ बाहर। और बाहर हम कहाँ जा रहे थे वो भी मैं आपको बता दूँगी कि वो कहाँ पे है और कितना टाइम का रास्ता है उसको। तो ये है जी दुबई का आउटलेट मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है। यहाँ पर मैं पहली दफ़ा गई और मुझे ये मॉल बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स के बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जो भी ब्रांड आपको चाहिए, और हर ब्रांड पे 50% ऑफ लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांडेड लगे हुए थे, सब चीज़ें थी। अच्छा, ये एक बात आपको मैं बताती चलूँ यहाँ पर मुझे क्या फ़ील हुआ। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मोबाइल मुझसे गिर जाएगा। मतलब इंसान जब इतनी ऊंचाई पर होता है तो इतने नेगेटिव ख़्याल आते हैं। तो मुझे तो यही ख़्याल आ गया, बस यही ख़्याल आ जाता है जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे यही ख़्याल आता है, ऐसे ना हो कि मोबाइल ही गिर जाए मुझसे। खैर यही बात मैंने अपने दोस्त से भी कही, तो वो भी बोल रही थी कि हाँ मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता है। तो ये ऐसे सबके साथ होता है, ऐसे सबको फ़ील होता है। तो फिर हम ये जो नाइकी का आउटलेट था यहाँ पर हम आ गए। यहाँ के जो प्राइसेस है वो थोड़े से आपको कम मिल जाएंगे, मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइसेस होते हैं उससे तकरीबन तीन गुना, हाँ 3 गुना कम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, वो अपने लिए शूज़ ले रही थी, तो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और वो शूज़ भी देख रही थी। और फिर हमने क्या करना था कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस की बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी। मतलब वैरायटी थी मगर बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब इतनी कम थी ना कि कुछ यक्का दुक्का मतलब शूज़ रखे हुए होंगे। और मेंस के तो बहुत सारे थे। यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँ कि पूरे मॉल में ना, मैं जब भी इधर उधर देखती थी ना, तो मुझे जो भी कोई भी ग्रीन पौधा नज़र आ जाता, मैं उसकी वीडियो बना रही थी। मेरे पास खुद में ही है, खुद के घर में भी है, मगर मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये पौधे वगैरह कि क्या ही बताएं। मगर मैं सोच रही थी कि इसको भगा के लेके जाएंगे इसके इतने माशाल्लाह से बड़े लंबे लंबे लीव्स थे ना कि बस बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद जी मुझे और मेरे दोस्त को जाना हुआ। ये ड्रेसों का आउटलेट है और यहाँ पर भी मैं वीडियोस बना रही थी। कभी कभार तो मुझे ऐसे शर्मिंदगी हो जाती है ना अल्लाह पाक बड़ी बड़ी शर्मिंदगी से हमें बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन हम सबको। मतलब कि हम जब वीडियो बना लेते हैं तो डायरेक्टली जब कोई देख लेता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचेंगे कि ये वीडियो क्यों बना रही है, मगर खैर हमने तो व्लॉग के लिए बनाना है। तो ये कुछ सामान जो है मुझे बिल्कुल ये मिनीसो ही की तरह एक शॉप है और सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने एक अपने लिए हेयर बैंड ले लिया और कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो भी ले लिया। और यहाँ पर इतने सारे कुछ हेयर्स के आइटम्स थे, बहुत ज़्यादा थे, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए था। इसमें से जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। फिर हम आ गए दूसरे शॉप में, एडिडास में। तो वहाँ पर भी शूज़ देख रहे थे, मगर वहाँ पे भी हमें नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वहाँ से वापस आकर हमने फिर जाना था दूसरे आउटलेट में, मगर यूसुफ मेरे साथ था, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था।
तो मैंने कहा पहले वॉशरूम चले जाएंगे, मगर वॉशरूम जाने से पहले हमने ये आउटलेट जो देखा ना, इसमें हम चले गए। अल्लाह पूछे मत, इतना अच्छा आउटलेट था। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पर अब हैलोवीन का जो फेस्टिवल आ रहा है क्रिश्चियन लोगों का, मैं सोच रही थी कि यहाँ पर वो मास्क मिलेंगे, मगर जब मैंने देखा तो ये इतने बुरे ख़तरनाक मास्क यहाँ पर लगे हुए थे, मगर इतने ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पर आपको कॉमिक्स के हवाले से सब कुछ मिल जाएगा। जो गेम वगैरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर मैंने देखा है। मैं सोच रही थी कि इसका नाम क्या है, पर मगर ये यहाँ पर ऐसे लगे हुए थे, और आपको जब इसकी प्राइस बताऊँ ना तो दंग करके रह जाएंगे आप। तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस के थे ना। एक छोटा सा पीस भी जब मैंने चेक किया ना तो 3000 का था, 3000 दिरहम का था। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस के लगे हुए थे। मतलब कुछ मूवीज़ के कैरेक्टर्स थे, कुछ गेम्स के कैरेक्टर्स थे, और कुछ मार्वल्स के कैरेक्टर्स थे। बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसमें बड़े बड़े भी थे और मतलब छोटे छोटे भी थे, बड़े बड़े। ये देखिए इनका प्राइस जो है वो 336 तक है मेरा ख़्याल से। हाँ सही बोला है मैंने, यही इनकी प्राइस है। मगर इनको देखते ही रहना है। मगर आपको पता है इसके साथ मैंने एक पिक्चर भी ले ली। मैं सोच रही थी कि ये इंसान पहन के ही ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर सारे मार्वल्स के बॉडी सूट लगे हुए थे, मगर सबसे जो ज़्यादा मुझे लगा वो आयरन मैन का लगा, अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा था। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए। हम यही सोच रहे थे कि ये कौन सा है। इसकी परसों हमने एक वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब वीडियो ने एक सीरीज़ हम देख रहे थे, लोकी के नाम से है। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि वो मुझसे बोल रहे थे कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं बोली कि ये लोकी का एक दोस्त है, वही है। तो खैर जिसको ये पता है तो वही जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ये जो चेयर है गेम ऑफ थ्रोन्स की है, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है आपने। टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था, और हमने शूज़ भी लेना था। मैंने नहीं लेना था, मेरे पास थे, मगर मेरे दोस्त को लेना था, उनको भी चाहिए था स्नीकर्स में, तो उन्होंने शूज़ लेना था। मगर यहाँ इस आउटलेट में हम आ गए, यहाँ पे इतने बड़े ब्रांडेड के शूज़ थे और इतने अच्छे अच्छे, मैं तो बेहोश होकर गिरने लगे कि यहाँ पर इतने अच्छे शूज़ हैं। मैंने तो ये सारे लेने हैं। इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे माशाल्लाह। और ये ऑरेंज और ये मेलोन का जो शूज़ है ना, बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद मैं आगे जाने लगी। मैं उनसे यही बोल रही थी कि जो इस शॉप में हम आए हैं इसके शूज़ बहुत प्यारे हैं, और ये ग्रीन वाला जो शूज़ है ना, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सारे इतने अच्छे शूज़ थे ना इस शॉप में। और यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्स भी लगे हुए थे जो जिसमें बड़े बड़े सितारे लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था इस शॉप में। यहाँ पर मैंने एक शूज़ का मतलब प्राइस चेक कर लिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसका इतना प्राइस क्यों है। मतलब ये यहाँ पर जो रशियन लोग आ जाते हैं या क्रिश्चियन लोग आ जाते हैं वो यहीं से ही ख़रीद लेते हैं, वरना तो इतना मतलब बड़े प्राइस के कोई भी नहीं लेता, या कोई मॉडल या सेलिब्रिटी वगैरह भी ले लेते हैं। ये पिंक में भी बहुत सारी वैरायटी थी, मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा शूज़ जो अच्छा लगा ये ब्लैक वाला है। और मतलब इसकी हील आप देखें ना, बहुत ही नोकीली और बहुत ही अच्छी थी। मगर खैर हम जैसा तैसा करके इनको पहन लेंगे माशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि मैं पैसे ही कलेक्ट करूँगी, इंशाल्लाह एक दिन इसको भी ले लूँगी। ये शूज़ देखिए आप, इनका प्राइस चेक करें, ये तकरीबन बन जाते हैं पाकिस्तानी 2 लाख इस शूज़ के। मतलब यही सोच रहे थे कि ये कौन लेगा भाई, इतने महंगे शूज़ कौन ले सकता है। मगर खैर जिसको मतलब शौक़ हो शूज़ का भी,
कोई अपने शौक़ के लिए भी लेता है। उसके बाद आप देखिए मैं किससे मिली। तो जी ये है जहांगीर खान, पुश्तो मूवीज़ के हीरो है। ये बहुत ही फेमस है। मैं इनसे मिली इस मॉल में, ये गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ। तो बोलते हैं कि ये पुश्तो मूवीज़ का शाहरुख़ खान है। तो मैं इनसे मिली। उसके बाद हम घर वापस आ गए। वापस आकर हमने खाना खाया। यहाँ पर एक अरेबिक रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ पर खाना खाया। मुझे यही डर लग रहा था कि यूसुफ यहाँ पे चीखे ना चिल्लाए। मुझे खाना खाना है, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमने खाना भी खाना था और बस यही मैं सोच रही और यूसुफ के साथ बातें कर रही थी कि कहीं रो ना पड़े। तो हमने बस जल्दी जल्दी से खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और इसके बाद हमने घर भी जाना था और मैंने कुछ सामान भी लेना था। तो हमने खाना खा लिया और उसके बाद हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यही था जी हमारा आज का व्लॉग, जो कि फ्रेश और न्यू आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।